परमात्मने नमः। त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं, त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपम्। तस्मै लोकात्मने नमः। पार्थये प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अमृतामनुसन्धामि भगवती गीते भवदेशुनि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीसद्गुरुवे नमः। सर्व गीता ज्ञान पिपासुजन मेरा नमन स्वीकार करें। बंधुओं, हमें पूर्ण परमात्मा को पूर्ण रूपेण जानने के लिए उसकी ही प्रकृति को पहले ठीक से समझना होगा। गीता जी के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग की सानिध्य प्राप्त करके हम हमारी जननी ईश्वर की प्रकृति को हम अच्छी तरह जान सकते हैं। यह सर्वमान्य तथ्य है कि पिता से परिचय हमारी माता जी ही कराती हैं प्रथम था। अन्य कोई विश्वसनीय साधन है भी नहीं हमारे पास। तो संत तुलसीदास जी श्री राम को लक्ष्मण के प्रति उपदेश अरण्य कांड में बताते हैं। ईश्वरी प्रकृति माया के 2 भेद लिखते हैं। उनमें से एक कि यह अर्ध चौपाई क्या कहती है। एक रची जग गुणवस्ता के, हरि प्रेरित नहीं निज बल जाक। एक यह विद्या माया जिसे सारा संसार का सृजन हुआ है, हमारी सबकी असली माता जी हैं। ये जो हैं 3 गुणों की धारक हैं, हमारी क्रियाशीलता की परिचायक हैं, जो हमारे परमेश्वर पिता की प्रेरणा से बल प्राप्त करती हैं और बच्चों को जन्म दे करके उनका पालन पोषण भी करती हैं, और बच्चे उसी माँ की विशाल गोद में फिर लय हो जाते हैं। ये प्रकृतिस्थ नियम। दूसरी अविद्या माया के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जैवस जीव पराभव कूपा। दुष्ट अतिशय दुख देने वाली अविद्या माया, जिससे कि आकर्षण से मनुष्य संसार के कूप में डूबता उतराता रहता है। तात्पर्य यह जो है भोग वृत्ति का परिचायक है ये माया। जब जीव इंद्रियों भोगों में आसक्त हो जाता है तो बार बार शरीर छोड़ता है, कष्ट भोगता रहता है। इसी वृत्ति के उपचार में सारा अध्यात्म हमारा काम करता है। संसार में सभी व्यक्ति वस्तु परब्रह्म की इसी प्रकृति की त्रिगुणी माया से आवेशित हैं। त्रिगुणों की व्यापकता का प्रमाण देता है गीता का श्लोक 18वें अध्याय का 40वां। क्या कहता है। न तदस्ति पृथिव्यां व दिवि देवेषु व पुनः सत्यम प्रकृतिजे युक्तम यदेवि स्यात् त्रिभे गुणे। मतलब पृथ्वी अंतरिक्ष आकाश में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। इन्हीं गुणों के कारण ही वस्तु हमें अच्छी, बुरी और मिश्र भासती है। हमारा वस्तु से व्यक्ति और पदार्थ के साथ व्यवहार भी इसी से चलता है। तात्पर्य इन्हीं त्रिगुणों के कारण संसार में संग दोष से आसक्त लोगों की संख्या बहुल संख्या में दिखती है। कोई बिरले ही त्रिगुणी माया को पार करने परमात्मा की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं, पर परमात्मा ज्ञान में टिकते कम हैं। ऐसे लोग सत्संगों में आते जाते दिखते तो बहुत हैं, पर उनमें सुनते कम हैं और उन सुनने वालों में समझते और कम हैं।
इन समझने वालों में समझे हुए ज्ञान को आचरणी देने वाले तो अत्यल्प ही हैं। इसका प्रमाण देखें अपन 7 अध्याय का 3रा श्लोक। भगवान वाच क्या कहते हैं भगवान कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्य परमात्मा की ओर अपनी मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए संघर्षरत दौड़ते दिखाई देते हैं। पूजा पाठ करते, तीर्थाटन, यज्ञ, दान, तप आदि करते दिखते दिखते बड़े बड़े धार्मिक कहलाते हैं। इससे ये जो है कुछ पाने के लिए करते हैं, परमात्मा को पाने के लिए नहीं करते। ऐसे सकामी भक्तों में से कोई एक मुझे तत्व से जानता है, ये भगवान कहते हैं। अर्थात परमात्म निश्चय की सद्गुरु अनुभव युक्त युक्ति के द्वारा विश्वरूप दर्शन करना ही तत्व रूप से परमात्मा को जानना और मानना है। ऐसे तत्वज्ञानी महात्मा ही परमात्मा के यथार्थ वेत्ता हैं, यथार्थ भक्त हैं, जो अत्यंत कम ही मिलेंगे। बहुल संख्यक तो त्रिगुणी माया के नचाए नाच करते रहते, नाचने के अभ्यस्त भी हो गए हैं, नाचना छोड़ना भी नहीं चाहते। अन्य जगह उन्हें ऐसा भौतिक मजा मिलता भी नहीं है। ये माया की कारीगरी के, उसके चमत्कार के पक्के भक्त होते हैं। ऐसी क्षर भक्ति छुड़ाने में सिर्फ भगवान ही समर्थ हैं। पुरुषों का पुरुषार्थ और सद्गुरु का आशीर्वाद यहाँ काम कर सकता है। बंधुओं, भक्तों की भक्ति भाव को समझने के लिए विवेक चूड़ामणि के मंत्र को हम यहाँ लेते हैं। माया से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष कारणम समग्राम भक्ति एव गरीय से स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते। माया से मुक्ति पाने के सभी उपायों में भक्ति एक श्रेष्ठ साधन है। स्वस्वरूप अनुसंधानम और अपने निज स्वरूप को जानने की युक्ति को भक्ति कहा जाता है। यही भक्ति हमारी सेवा का साधन बन जाती है। तो स्वस्वरूप माने अपना निज स्वरूप। जब सद्गुरु युक्ति से प्रत्यक्ष अनुभव में आता है तो साधक के सभी प्रकार के जगत भाव शून्य हो जाते हैं और विश्व भाव जागृत होता है। सर्वरूप बने परमात्मा की सेवा ही उसकी सच्ची पूजा बन जाती है। तो परिणामतः स्वाभाविक रूप से वर्ण कर्म आरूढ़ी से जगत को ईश्वर मानकर सेवा होने लगती है। ये अनुभूति तत्वज्ञानी परम भक्तों की है। जगत भाव में भी अन्य प्रकार के भक्त होते हैं जो परमात्मा के भक्त तो होते हैं परंतु परमात्म लब्धि नहीं चाहते। संसारी मनोकामनाएं पूर्ण करने हेतु मान्य भगवानों की तरफ मनमाने या पढ़े सुने तरीकों से जाते हैं। पर जाते तो हैं, अच्छी बात है, ना जाने वालों से तो ये ठीक है। ऐसे भक्तों के मार्ग को हम चीटी मार्ग पर चलने वाले भक्त कह सकते और तत्वज्ञानी भक्तों के मार्ग को हम विहंगम मार्गी भक्त कह सकते। चीटी मार्गी भक्तों को ऐसे सकाम भक्तों को आत्मलब्धि पाने हेतु अनेक जन्म लग सकते हैं, किंतु तत्वज्ञानी विहंगम मार्गी भक्तों का यह अंतिम जन्म हो सकता है। तस्मात् ज्ञात्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जानत तुम्हें हो जाई, ये सब साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई। तो आइए बंधुओं, इन सभी भक्तों की भक्ति भावना को समझते हैं, भक्तों के प्रकार को समझते हैं गीता ज्ञान के माध्यम से। इस संबंध में गीता जी के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के अंतर्गत श्लोक क्रमांक 16 से 19 तक की विवेचना को हम यहाँ पर लेते हैं। अध्याय 7 का 16वां श्लोक कहता है, भक्तों के प्रकार बताते हुए कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतनो अर्जुन
आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतस। 4 प्रकार के लोग मेरे भक्त हैं, अच्छे हैं, वो पुण्यकर्मी हैं। उनमें आर्त भक्त होते हैं, जिज्ञासु भक्त होते हैं, अर्थार्थी और ज्ञानी। इस प्रकार से 4 प्रकार से लोग मेरी ओर बढ़ते समझ में आते हैं। तात्पर्य यह है कि दुष्कृतियों के ठीक विपरीत सुकृति माने पुण्यात्मा जो शास्त्र विधियों का न्यूनाधिक पालन करते परमात्मा के भक्त कहलाते हैं। इनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। संत तुलसीदास जी भी इस बात को प्रमाणित करते कहते हैं कि राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति 4 अनग उदारा, चहु चतुरन कह नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। 4 प्रकार के भक्त, वो भी कहते हैं बड़े पुण्यवान होते हैं, निष्पापी होते हैं, उदार प्रकृतिवान होते हैं। ये चारों जो है परमात्मा की सानिध्य से कुछ पाना चाहते हैं, परंतु वो भगवान कहते हैं कि ज्ञानी बहुत मुझे प्रिय है। किंतु ज्ञानी से मतलब तत्व ज्ञानी को परमात्मा शीघ्र मिल जाते हैं। बंधु, अब हम पहले भक्त आर्त भक्त पर चर्चा करते हैं। इन भक्तों की संख्या संसार में सबसे अधिक है। जो आदि व्याधि से पीड़ित रहते हैं, व्यापार धंधों से हानि जब इन्हें हो जाती है, ऐसे दुखों और कष्टों को ये अपनी सामर्थ्य से दूर नहीं कर पाते, तो परम शक्ति के प्रतीक मान्य देवी देवताओं की शरण में जाकर आर्त पुकार करते हुए संबल मन को समझाकर प्राप्त करते हैं। इस श्रद्धा से उन्हें कुछ लाभ भी मिल जाते हैं। दूसरे जो भक्त हैं वो अर्थार्थी भक्त होते हैं। इस श्रेणी में इंद्रिय आरामी भक्त आते हैं, जो भोग तृष्णा की शांति के लिए, धन आदि सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण लेते हैं। यदि इन्हें ये सुविधाएं अन्य रीति से मिल जाएं तो ये कदापि भी भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। ऐसे ये भक्त हैं। तीसरे भक्त जिज्ञासु होते हैं, ये ठीक रहते। ये भक्त परमात्मा क्या होता है, इसकी शक्ति कैसी होती है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, जगत क्या है, विश्व क्या है, कैसे बना है, आदि बातों को जानने की इच्छा से सत्संग में जाते हैं, सद्गुरु सानिध्य प्राप्त करते हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, जिज्ञासा शांत करते हैं। जिज्ञासा शांत होने के पूर्व ऐसे भक्तों को ईश्वर पर और ग्रंथों पर बल्कि संतों पर भी विश्वास नहीं होता। जब तक इनकी जिज्ञासा शांत नहीं होती तब तक ये खोज करते ही रहते हैं। यदि ये प्रयासरत होकर के सतत रत रहें तो अंत में इन्हें परमात्मा का लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आत्मज्ञान की प्रथम श्रेणी जिज्ञासा से ही शुरू होती है। चौथे प्रकार के भक्त ज्ञानी भक्त होते हैं। ये तत्व चिंतन करने वाले अपरोक्ष विज्ञानी होते हैं। सद्गुरु युक्ति प्राप्त प्रत्यक्ष अनुभूति से विश्व परमात्मा की पहचान करते हैं। इस हेतु शुद्ध सात्विक ज्ञान सत्संग में जाते हैं, श्रवण मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं और आत्मलब्धि की निश्चयात्मकता भी यही भक्त प्राप्त करते हैं। शिव पार्वती सत्संग में तुलसीदास जी कहते हैं कि 3 सहस्त्र में सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। हजारों भक्तों में सबसे दुर्लभ जो है विज्ञानी भक्त में कम मिलते हैं। भगवान ये भी कहते हैं ज्ञानी ते अति प्रिय विज्ञानी। ज्ञान करना सिद्धांत है, विज्ञान करना प्रयोग है, प्रैक्टिकल है। तो कहने वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि करने वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कहने वाले नहीं लगते। तो यहाँ विज्ञानी माने करने वाला। तो करने वाले भक्त जो हैं, प्रभु को प्राप्त करने वाले भक्त जो हैं, वो विज्ञानी भक्त अच्छे भक्त माने जाते हैं।
तात्पर्य यह है कि ऐसे चौथे प्रकार के भक्त सभी भक्तों में श्रेष्ठ हैं। ऐसी भक्ति अति श्रेष्ठ भक्ति कहलाती है। ऐसी भक्ति का कारण ना तो दुख हटाना है और ना ही धन प्राप्त करना है। केवल शुद्ध भक्ति प्राप्त कर अनन्य भाव से 100 वर्ण कर्म द्वारा विश्व रूप की सेवा करना ही ऐसे भक्त के जीवन का उद्देश्य होता है और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। तुलसीदास जी कहते हैं, जाहि न चाहिए कहूँ कछु तुम सन सहज सने। सहज सने माने केवल प्रेम ही चाहिए, धन पद मान या शरीर का कुछ नहीं चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, चाहे गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे है सहंसाय। सहंसाय यानी भगवान के सच्चे भक्त वे होते जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भक्तों की भौतिक आसक्ति की जगह आध्यात्मिक आसक्ति प्रबल हो जाती। ऐसी भक्ति व्यक्ति को पूर्व जन्मों के पुण्य संचय से ही मिलती है, गीता जी कहती है। ऐसे ज्ञानी विज्ञानी भक्तों की श्रेष्ठता का कथन श्री कृष्ण भगवान ने श्लोक 17 में कहा है। क्या कहा? तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिना अध्यर्थम अहम सचमम प्रिया। वे भक्त जो नित्य सतत मेरा ध्यान करते हैं, इनमें अनन्य भक्ति रूपी सेवा विशेष रूप से रहती है और करते भी हैं, ये मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं और मैं उन्हें प्रिय हूँ। तो बंधुओं, ऐसे तत्वज्ञानी भक्त नित्य परमात्मा भाव से युक्त जीवन जीते हैं। सद्गुरु युक्ति से आत्मनिश्चय पाकर अनन्य भाव से विश्व सेवार्थ 100 वर्ण कर्म निरंतर करते हैं। संसार की सारी भक्तियाँ उनकी एक इसी ईश्वर भक्ति से पूर्ण होती रहती है। श्लोक 9:22 कहता है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम जनाः ये पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से एक भाव से मेरा ही स्मरण करते हैं, मेरी निकटता प्राप्त करते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं, मेरा ही चिंतन करने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को का योग क्षेम में वहन करता हूँ। योग माने प्राप्ति और क्षेम माने उसकी सुरक्षा, दोनों करता हूँ और दोनों ही चाहिए हम। इसलिए ऐसा भक्त परमेश्वर को प्रिय रहता है। इसमें दोनों माने भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। सर्वत्र आत्मभाव जागृत रहता है। तमाम प्रकार की भय मुक्ति हो जाती है इनको। 6 अध्याय का 30वां श्लोक कहता है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है और मुझ में सबको देखता है, ऐसे भक्तों के लिए मैं छिपा नहीं हूँ और वे मेरे लिए छिपे नहीं हैं। तात्पर्य ऐसे भक्त परमात्मा की आत्मा कहे गए। प्रमाण स्वरूप श्लोक 18 इसी अध्याय का देखते हैं हम। उदाराय सर्वे वेते ज्ञानी तु आत्मवे मतम आस्थिताय साही युक्त आत्मा मामे अनुत्तमाम गतम। सब भक्त अच्छे हैं, उदार वृत्ति रखते हैं, परंतु ज्ञानी विज्ञानी भक्त तो मेरी आत्मा ही है। वे ही मेरी परम गति पाने के योग्य होते हैं। वे ही मेरी श्रेष्ठ परम गति पाते हैं। जन्म मरण फिर मरण का चक्र उनका शांत हो जाता है और वे मुक्त आत्मा का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। बंधुओं, भावार्थ यह है कि चारों प्रकार के भक्त ईश्वरीय वृत्तिवान होते हैं, आस्तिक भावी होते हैं। नास्तिकों से वे कई अर्थों में ठीक हैं। ये परमात्मा का अस्तित्व तो स्वीकार करते हैं, भले ही उससे संसारी लाभ प्राप्त करते हैं, परंतु अहंकार इनका न्यूनाधिक मात्रा में गलित होता रहता है। इन सब में विज्ञानी माने आत्मज्ञानी भक्त
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परमात्मा भाव से कि ये मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। भौतिक कलमश तो ऐसे भक्त को छू तक नहीं सकता। वैसे तो सभी भक्त मेरी शरणागति लेते हैं तो पाते भी कुछ न कुछ है ही। तुलसीदास जी कहते हैं सब मम प्रिय सम मम उपजाए। सब मुझे इसलिए प्रिय हैं क्योंकि सब मेरे पुत्र हैं, समान दृष्टि में रखता हूँ। अध्याय 9 का 29वां श्लोक कहता है समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। सब में मैं समान रूप से सबकी सेवा समान रूप से करता हूँ, सब कुछ प्रसाद बांटता हूँ। न मुझे किसी से द्वेष है, न विशेष रूप से कोई प्रिय है। जो मेरी जैसी सेवा करता है वे मैं उसको उस पर प्रसन्न होता हूँ, उसे प्राप्त होता हूँ। तो ऐसा भक्त अनन्य भाव से मुझ विश्वरूप की सेवा करता है, मुझे वह अत्यंत ही प्रिय है, भगवान की गारंटी है। तुलसी श्री राम काभुसुंडी सत्संग में कहते हैं कि एक पिता के विपुल कुमारा होए पृथक गुणशील आचारा को पितु भगत वचन मन कर्मा सपने जानन दूसर धर्मा सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना यद्यपि सो सब भांति सयाना। एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, गुण अलग अलग रहते हैं, उनके आचरण अलग अलग रहते हैं। कोई अपने पिता का मन वचन से बड़ा भक्त होता है, कर्म से भक्त होता है, और दूसरा कुछ करता नहीं है, पिता की आज्ञा का पालन करता। ऐसा पुत्र पिता को प्राण के समान प्रिय होता है। तुलसीदास जी कहते हैं भले ही वो किसी प्रकार कैसे ही रहता हो, कैसी भिन्नता रखता हो। एक जगह और कहा है भगवान श्री राम ने कि सोई सेवक प्रीतम मम सोई मम अनुशासन माने। जो मेरा कहना मानेगा वह प्रिय रहेगा। आज भी जो बच्चा अपने पिताजी का कहना मानता है उसको प्रीता प्राप्त होती है पिता की। तात्पर्य ये कि ज्ञानी विज्ञानी तत्ववेत्ता भक्त ईश्वर का आधारी होने के कारण सर्वशक्तिमान भक्त होता है। वह ईश्वरीय शक्ति संपन्न हो जाता है। ऐसी मुक्त आत्माएं ईश्वरीय अवतार लेकर मनुष्यों के बीच धर्म ग्लानि हटाकर धर्म संस्थापन का कार्य करती हैं। संतों के रूप में भी ये जंगम तीर्थ बनकर संसार में धर्म की व्यवस्था संभालती हैं। इसी तथ्य को प्रमाणित करता है 14वें अध्याय का 2 श्लोक कि इदं ज्ञानम उपाश्रित मम साधर्म आगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रिये न व्यथयन्ति च। जो इस तत्व ज्ञान का आश्रय लेते हैं, मेरी शरण आते हैं, मेरा स्वरूप पाते हैं, देह से देही हो जाते हैं। सर्गे अपि न उपजायन्ते, फिर सृष्टि में पुनः नहीं आते हैं, और प्रलये न व्यथयन्ति च, और मृत्यु से भी उन्हें भय नहीं लगता है, व्याकुल नहीं होता है, क्योंकि वे अपने जानते हैं कि शरीर की मृत्यु होती है, उनकी नहीं होती। ऐसी मुक्त आत्माएं परमात्मा के इस अविनाशी तत्व ज्ञान को पाकर मेरे स्वरूप को प्राप्त करती हैं, सृष्टि में पुनः उत्पन्न नहीं होती, मुक्त हो जाती हैं। बंधुओं, किंतु ऐसी मुक्ति की स्थिति जीव के लिए दुर्लभ है। इस तथ्य का प्रमाण दे रहा है 7 का 19वां श्लोक। क्या कह रहा है कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म बीत जाए फिर भी कुछ ना हो, और होगा तो ज्ञान से ही होगा, तत्व ज्ञान से ही होगा। जो ज्ञान से मेरी उपासना करेगा उसको होगा। क्या होगा? वासुदेवा सर्वमिति, मतलब परमात्मा ही यह सर्वरूप है, ऐसा वह जान पाएगा। वह ऐसा जानने वाला महात्मा सुदुर्लभ है, अत्यंत मिलना मुश्किल है।
तात्पर्य बंधुओं, चारों खानियों के अनेक जन्म गुजारने के बाद जीव को इस चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य पिंडज श्रेष्ठ योनि मिली है। तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जो नर परलोक समारा। ये मनुष्य का तन है, बड़े भाग्य से, बड़े दुष्प्रयासों से हुआ है, मिला है। ये देवताओं और भोगियों को बड़ी कठिनता से मिलता है। इसमें साधन धाम है मुक्ति के लिए, और जो इसको ना करे वो महामूर्ख है। तो इस तन से, इसकी साधनों से परम मुक्ति हमें पा लेना चाहिए। तात्पर्य परलोक माने परमात्मा लोक, परमात्मा की तत्वता जान पहचान जिसने जीते जी प्राप्त की, उसने अपनी साधन संपन्न शरीर का यथार्थ उपयोग कर लिया। उसका यह मनुष्य तन अंतिम तन हो सकता है, ऐसा ज्ञान से ही संभव है, अन्य प्रयत्नों से नहीं। वैसे यह तन परमात्मा के निकट का तन है। 20 यदि परमात्मा है तो 19 यह नर तन है। इसलिए इसमें जीव को शरीर लेना खराब नहीं लगता है। इससे परमात्मा पाना सुलभ है, क्योंकि वो निकट में है। तुलसीदास जी का एक तरीका बताते हैं कि तन सुखाए पिंजर कियो धरे ध्यान, दिन रैन तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। वासना को मिटाना, उसको पाने के लिए बहुत ही अत्यंत ही आवश्यक है। वासना माने शरीर आसक्ति। इस शरीर को भले ही ध्यान करके, व्रत उपवास करके, भूखा रख करके पिंजर कर डालें, इससे कोई फायदा नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक शरीर की आसक्ति मिटती नहीं, संसार की आसक्ति मिटती नहीं, धन पद आदि की आसक्ति नहीं मिटती, और तब तक हमारे को ये तत्व ज्ञान पेट नहीं मारेगा। ज्ञान तभी होगा जब हम वासना से उपेक्षित हो जाएंगे। तात्पर्य के संसारी चाहे रहते हुए मोक्ष की पात्रता नहीं पाई जा सकती। गारंटी दे रहे हैं तुलसीदास जी। चाहे शरीर को तपा लो, उपवास करा लो, या अध्ययन अध्यापन सब कुछ करा लो, क्योंकि संसारी भोग वासनाओं में रम कर हमारा जीव अशुद्ध हो गया है। उसकी शुद्धि के लिए भगवान 11वें अध्याय का 53वां श्लोक कह देते हैं। वो बताते हैं कि विश्वरूप का प्रत्यक्षीकरण सद्गुरु प्रणीत होने पर ही दिखता है, अन्य साधनों से नहीं। 53वां श्लोक 11 का कि न हम वेदे न तपसा न दाने न चैज्या शक्या एवं विधि दुष्टम दुष्टवान असीमाम यथा। हे अर्जुन, मुझे पाने के लिए वेदों का अध्ययन कर लो, तपस्या कर लो, दान पुण्य कर लो, यज्ञ आदि सब कुछ कर लो, इससे मैं मिलने वाला नहीं हूँ। हे अर्जुन, तुमने मुझे जिस प्रत्यक्षीकरण की विधि से देखा है, वैसे ही मैं देखा जा सकता हूँ। ऐसे ही तत्वज्ञान की विधि से ही जो मुझे विश्वरूप जानता है, समस्त कारणों का कारण जानता है और मेरी शरण में आता है, ऐसा पुरुषार्थी पुरुष महात्मा मिलना सुदुर्लभ है। उसकी अनेक जन्मों की संसिद्धि है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अनेक जन्म क्यों लग जाते हैं? अनेक जन्म इसलिए लग जाते क्योंकि जीव अपने कई जन्मों में ज्ञान विज्ञान के नाश से पतन में चला जाता है। उसमें योग भ्रष्टता आ जाती है, इससे जन्म स्थान बदलते रहते हैं। साथ ही उसे नर से नारायण बनने में सप्त भूमिकाएं पार करनी होती हैं। इनमें भी उसे कई जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाकर के वासुदेव दृष्टि खुलती है। समस्त शरीरों के अस्तित्व के कारण रूप क्षर अक्षर पुरुषोत्तम को त्रिपुटी व्यवस्था से देखना ही वासुदेव दृष्टि है। वासुदेव सर्वम का मतलब सब कुछ समग्र रूप से एक भगवान ही है, अकिंचन है।
और वे अकिंचन भक्तों को ही प्रेम करते हैं। दोनों एक हो जाते हैं। सब कुछ जो भी वस्तु मात्र है हमारे अनुभव में आती है सब परमात्मा रूप ही है। ऐसा पक्का निश्चय हो जाना ही वासुदेव दर्शन है, विश्वरूप दर्शन है या परमात्मा दर्शन हम कह सकते हैं इसको। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सद्गुरु प्रणीत परमात्मा दर्शन की त्रिपुटी युक्ति से स्वस्वरूप के अनुसंधान पश्चात पिंड से ब्रह्मांड की एक रूपता दिखती है। सब मेरा रूप ही दिखता है। भिन्न होते हुए भी अभिन्नता से सबसे जुड़ाव दिखता है। सभी आत्मरूप दिखते हैं। यही जीते जी मुक्ति है। ऐसे अद्वैत भावी व्यवहारी भक्त महान आत्मा माने परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। जैसे पानी की बूंद समुद्र में एक रस हो जाती है, उसकी पृथकता समाप्त हो जाती है, उसे अपना मूल स्थान प्राप्त हो जाता है, अखंड सुख शांति प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही पृथक हुआ जीव ब्रह्ममय होकर ब्रह्म हो जाता है, उसका पृथकत्व खत्म हो जाता है। इसी अवस्था को परमानंदी अवस्था कहते हैं या परम लब्धि की अवस्था भी कहते हैं। इसी प्रकार से जीवात्मा का साध्य स्वरूप परमात्मा में मिलन अर्थात परमात्मा दर्शन का क्रम कुछ इस प्रकार बनता है। प्रथमतः साधक में परमात्मा को जानने, उससे मिलने की जिज्ञासा तीव्रतर स्थिति में होना चाहिए। गीता का 7वें अध्याय का 28वां श्लोक बताता है इस बात को कि और क्या होना चाहिए कि ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद निर्मुक्ताय भजन्ते माम दृढ़ता। पापी होगा तो उसे देर लगेगी, जब पाप का भुगतान हो जाएगा, पुण्यों का उदय हो जाएगा, तो वह निर्द्वंद होकर के मेरी तरफ बढ़ेगा। तो ये भी जरूरी शर्त आती है। दूसरा, सद्गुरु की पहचान व प्राप्ति हेतु संयोग का बनना भी जरूरी है। कैसा हो जरूरी है कि सद्गुरु तत्वदर्शी हो और शिष्य जिज्ञासु हो। किसी ने कवि ने कहा कि गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। तो तुलसी कहते हैं कि बिन गुरु ज्ञान न होए। बंधुओं, सद्गुरु मिलने के पहले साधक को परमात्मा दूर दिखता है या कहीं कहीं दिखता है। ऐसी भ्रमात्मक स्थिति दूर करते हैं हमारे सद्गुरु। पहले सद्गुरु साधक को परमात्मा एक पिंड में या वस्तु में दिखाते हैं, अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि के उपयोग प्रयोग से अनुभव कराते हैं, तत्पश्चात ब्रह्मांड में दिखाते हैं, पश्चात ही आत्मनिश्चय हो पाता है। सर्वरूप देखने वाला दृश्य मेरा ही रूप समझ में आता है। जब ऐसा आत्मनिश्चय पक्का होता है, यही परमात्मा साक्षात्कार कहला जाता है। अंत में सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा विविध रंग रूप आकारों में दिखता है। यही परमात्मा दर्शन है जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य। यहाँ अनन्य भक्त परमेश्वर को सर्वत्र देखकर स्ववर्ण से स्वाभाविक सेवक करते मुक्ति पथ पूर्ण कर अखंड विश्रांति का पात्र बन जाता है। निष्काम भक्त ही कहलाता है। निष्कर्ष यह है कि हम इस परमात्मा दर्शन के क्रम को, उसकी थ्योरी को और प्रैक्टिकल को जानें, देखें और अपनी स्थिति पहचानें, आगे बढ़ें, तो जीते जी इसी जीवन में अखंड सुख शांति हम प्राप्त कर सकते हैं। आज इसी मंगल भाव के साथ यहाँ समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति।
मातृवा नमते जय देवी जय देवी माता तुम्हें मेरे नैया भलयोग में प्राता ओम जय माता जब तुम विंध्याचल से प्रगति जगत को बोले सब सुरदाना मिले रे मन हो सुंदर तनुवती लग के लागे ढूंढन को बोले प्रभु शिव नहीं जाने मांगा ओम जय माता शिव जी का सुन के सब जाने जय 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 करेगा स्तुति जो मन माने पराशक्ति हो प्रभु की तुमको जो जाने सो आवे वद अपना गावने दे नहीं माने ओम जय रे माता ब्रह्मा विष्णु सहस्र गुण तुम्हारे जो है करता धरता दिन को गावत ध्यान सुध तुम्हारी विजरे इस कारण जग डूबा दुग दुग में गहरी ओम जय माता अनुभव की लग के जो मारे देवाजी का दर्शन नैन सोमारे यही विधि कछु दिन बीते आप मिल जावे मायानंद कहे वह नहीं सको जावे ओम जय देवा माता जय देवी जय देवी
सतगुरु भगवान की, विश्वरूप परमात्मा की, सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।